बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी मार्बल केक। पहले आपको बता दूं कि मार्बल केक इस वजह से इसको कहा जाता है कि इसके अंदर आप देख लें कि किस तरह चॉकलेट की और वनीला की लेयर्स आ रही हैं। लेयर्स किस तरह आई हैं वो सारा तरीका आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए आपको ओवन की जरूरत नहीं है, ना किसी इलेक्ट्रिक की ना गैस ओवन की। बिल्कुल सिंपली बहुत सादा तरीके के साथ आप इसको पतीले के अंदर बना सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आपके पास गैस ही हो, अगर आपके पास सिलेंडर की फैसिलिटी है विलेजेस में, गांव में, तो आप सिलेंडर के ऊपर भी इसको बना सकते हैं गैस के चूल्हे के साथ। केक बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए सबसे पहले वो आप नोट कर लें। मेरे पास ये मेजरिंग कप्स थे तो मैंने इसके अंदर ये अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाले हैं। आप सिंपल कप के साथ भी ये चीज़ें मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो सिंपल कप के अंदर मैंने आपको डाल के बताई थी। ये मेरे पास एक कप है पूरा, उसके अंदर आपने पूरा फुल कप आपने मैदा लेना लेवल। और ये 1/3 कप है। एक कप का तीसरा हिस्सा का जो सांचा था उसके अंदर मैंने शुगर डाली है। शुगर आपने एक कप से थोड़ी कम लेनी है। हाफ कप कुकिंग ऑयल लेने हैं, कोई सा भी कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो आप सालन में यूज करते हैं, खानों में यूज करते हैं, वही कुकिंग ऑयल इसमें यूज होगा। 3 अदद अंडे हैं और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इजीली आपको बेकरी से मिल जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बाद जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम है वो है ये वनीला एसेंस। इसके चंद कतरे 1/2 टीस्पून आप इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद ये कोको पाउडर है, ये भी इजीली आपको बेकरी से मिल जाएगा। आप केक की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपने एक बाउल में एक स्टेनर रख लेना है। उसके अंदर आपने 1 कप जो मैदा है वो डालना है और 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर वो ऐड करना है। और इन दोनों को स्टेन कर लेना है, छान लेना है एक बाउल के अंदर। दोनों को मिक्स अच्छे तरीके से छानेंगे तो ये अच्छे तरीके से केक आपका राइज होगा। इन दोनों चीज़ों को छानने के बाद एक साइड पे रख लेने हैं। अब आते हैं लिक्विड की तैयारी की तरफ। तो लिक्विड की तैयारी के लिए आपको एक ब्लेंडर जग चाहिए। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप सिंपली एक ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। उसमें आप 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे और 3 अदद अंडे डालेंगे। और 3 अदद अंडे और 1/2 कप ऑयल डालने के बाद इसके अंदर आपने वनीला एसेंस के चंद कतरे या 1/2 टीस्पून आपने वनीला एसेंस ऐड कर देना है। ब्लेंडर जग में 3 अदद अंडे और कुकिंग ऑयल और उसके अंदर वनीला एसेंस के चंद कतरे ऐड कर देने हैं और इनको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है, यकजान कर लेने हैं। अब इसमें एक आसानी की चीज़ तो ये है कि ये ब्लेंडर जग हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। आप आसानी के साथ इसमें भी केक बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो। इन चीज़ों को यकजान कर लेने के बाद आपने ये जो 1/3 कप चीनी थी, पीसी हुई शुगर घर में इजीली आप पीस सकते हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। पीसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा तो आपने ये जो मिक्सचर था बेकिंग पाउडर और मैदा का, उसके अंदर इसको ऐड कर लेना है और हैंड विस्कर के साथ अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। सबसे मेन काम आ गया इसकी मिक्सिंग का। मिक्सिंग अच्छे तरीके से, ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से आपने करनी है ताकि इसके अंदर लम्स यानी गुठलियां ना बने। जितना अच्छे तरीके से आपकी ये मिक्सिंग होगी, बीटिंग होगी, उतना ही आपका केक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बनेगा। इलेक्ट्रिक बीटर की जगह पे मैं ये हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, विस्क भी बोलते हैं इसको, हैंड विस्क। तो उसके साथ भी आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप स्पैचुला या किसी चम्मच के साथ अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा ये एक लिक्विड सा पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। एक बहुत ज़रूरी और अहम टिप आपके साथ शेयर करूं कि आपने एक साइड पे इसको फोल्ड करना है, दूसरी साइड पे आपने इसको फोल्ड नहीं करना। अगर एक साइड पे आप इसको ब्लेंड करेंगे तो आपका बहुत अच्छा बैटर तैयार हो जाएगा। बीट करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि 4 से 5 मिनट्स तक आपने अच्छे तरीके से इसको बीट करना है, ताकि जितना अच्छा आपकी बीटिंग होगी उतना अच्छा आपका बैटर तैयार होगा और आपका केक राइज होगा और सॉफ्ट होगा। परफेक्ट बैटर तैयार हो गया मेरा। अब अगला प्रोसीजर है तो 2 बड़े कप लेके इनको इक्वली उसमें डाल देना है और 1 कप के अंदर कोको पाउडर डालना है। 2 टेबलस्पून आप कोको पाउडर डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसको फोल्ड करना है, जितनी अच्छी फोल्डिंग होगी उतना अच्छा ये कलर आएगा। कोको पाउडर ऐड करने के बाद मैं अब फोक और कांटे की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। मिक्स हो गया तो अब एक पैन के अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया था। बटर पेपर लगाने के बाद थोड़ा सा ये एक अमेज़ा इसके अंदर बैटर थोड़ा सा ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसकी लेयर लगाने के बाद उसको थोड़ा सा टैप करूंगी। टैप करने का ये फायदा होगा कि इसके अंदर जो एयर बबल्स बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे और हमारा केक जो है वो सॉफ्ट और बहुत अच्छे तरीके से राइज होगा। उसके बाद एक लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर जो चॉकलेट बैटर है वो डाल देंगे। उसकी एक लेयर लगाऊंगी और लेयर लगाने के बाद
फिर 1 बाय 1 करके इसके ऊपर लेयर्स लगेंगी तो हमारी सेम टू सेम ऐसे ही लेयर्स आएंगी बेक होने के बाद, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। 2 लेयर्स हो गई हैं, जितनी चाहें आप लेयर लगा सकते हैं, जितनी आसानी के साथ, जितनी आपको अच्छी लगती हैं आप लेयर्स लगा लेंगे, उसी तरह ये लेयर्स भी राइज होंगी। अब मैं तीसरी लेयर्स लगा रही हूँ। तीसरी लेयर लगाने का तरीका भी सेम वही है, जैसे पहली लेयर लगाई थी, दूसरी लगाई थी, अब तीसरी लगा रही हूँ। वनीला की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर एक मरतबा ब्राउन लेयर लगानी है, चॉकलेट की लेयर लगानी है, जैसे पहली लेयर लगाई थी वैसे ही अब मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी और साथ साथ टैप करते रहना ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना बने। दोनों बैटर्स की अच्छे तरीके से लेयर लगाने के बाद इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इनको साथ साथ टैप करते रहना है। टैप अच्छे तरीके से टैपिंग होगी तो इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो नहीं बनेंगे, और जब एयर बबल्स नहीं बनेंगे तो आपका जो केक है वो बहुत अच्छे तरीके से राइज होगा। अब अगला प्रोसीजर है, इसके ऊपर जो मार्बल का टेक्सचर है वो किस तरह आएगा वो भी तरीका आपको बता देती हूँ कि उसके लिए आपको एक टूथपिक चाहिए, और टूथपिक की अपनी मर्जी के साथ आप इसके ऊपर जो लाइनिंग है वो कर सकते हैं। ऐसे लाइनिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपका जो टेक्सचर है वो ऊपर आएगा मार्बल का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा केक का, मार्बल केक का बैटर तैयार कर लिया है हमने, और देखें कि कितना खूबसूरत ऊपर टेक्सचर आया है। जिस तरीके से ऊपर जो लाइनें लगाई हैं मार्बल का बिल्कुल टेक्सचर आ गया। इसको टैप करना अच्छी तरीके से। अब आती है इसकी बेकिंग की बारी। तो बेकिंग के लिए एक पतीले को 5 मिनट के लिए आपने प्री हीट कर लेना है, उसके अंदर स्टैंड रखना है, उसके ऊपर ये सांचा रख देना है, मोल्ड रख देना है। 25 से 30 मिनट के लिए इसको हमने कवर कर देना है। कवर जब हटाएंगे तो देखें कि कितना खूबसूरत हमारा केक तैयार हो गया है। इसकी तैयार होने की जो सबसे बड़ी निशानी है वो भी आपको बता दूं कि इसके अंदर आपने एक टूथपिक लेके इसके अंदर एंटर करनी है और अंदर डालेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल साफ निकलेगी। जब साफ निकलेगी तो इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अगर इसके साथ थोड़ा सा कुछ लगा होगा तो आपने समझ जाना है कि अभी आपका केक तैयार नहीं हुआ। 5 या 10 मिनट के लिए दोबारा से आप इसको कवर कर देंगे। केक को पतीले से निकालने के बाद सबसे जो ज़रूरी काम है, इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे, तेज़ फ़ैन के नीचे रखना ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत खूबसूरत कटिंग होगी। देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आया, सेम टू सेम जैसे मैंने इसके ऊपर टूथपिक के साथ लाइनें लगाई थी, सेम टू सेम वही टेक्सचर आया है। मुझे थोड़ा जल्दी थी तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी से बाहर निकालने के बाद कटिंग कर लिया, इसको ठंडा भी नहीं किया था। आप देखेंगे जब मैं कटिंग करूंगी तो कितना इसके अंदर से बिल्कुल अभी फ्रेश धुआं निकल रहा होगा। देखिए कितनी खूबसूरत लेयर्स आई हैं आपके सामने, जैसे लेयर्स लगाई थी और जब ये बेक होके बाहर निकला है तो सेम टू सेम वैसे ही लेयर्स आई हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत सॉफ्ट केक बना है, आपके सामने तैयार किया है। ये देखें कि किस तरह ये बगैर ओवन के एक पतीले के अंदर केक बनाया है, लेकिन लेयर्स सेम टू सेम ऐसे ही आई हैं जैसे मैंने लगाई थी। केक बेक करने के 2 से 3 मिनट के बाद ही मैंने कटिंग कर लिया था। बहुत मुश्किल से कटिंग हुआ था, गरम गरम था तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े का बना था। जब भी आप बनाएंगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सेम ऐसा ही आपका भी बनेगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।